हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज काफ़ी समय बाद वीडियो बनाने का समय मिला। थोड़ा समय का अभाव रहता है जिस कारण मैं प्रतिदिन वीडियो नहीं लेके आ पाता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न दिए थे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कमेंट बॉक्स में बता दिया था यहाँ पे कई अभ्यर्थियों ने, तो 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे स्पेंसर एवं डब्ल्यू टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्वों में विभाजित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे 11। थोड़ा सा डीप प्रश्न है। और देखिए, वन लाइनर में अगर आपने पढ़ रखा है कि हाँ भाई 11 उसमें भागों में विभाजित किया है, तो ये प्रश्न आपके आने वाले जो एग्जाम है कहीं पे भी अगर पूछा जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए, तैयारी के दौरान एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ नहीं पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, स्किप करनी है, कुछ चीज़ें छोड़नी भी है। हर चीज़ अगर आप पढ़ के चलोगे तो बहुत लेंथी कोर्स हो जाता है, तो कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इकोनॉमिक्स के आपने क्या कर लिया, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिया। अगर हिस्ट्री में आप ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं तो हिस्ट्री में आप, जैसे आपका ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाइए। तो ज्योग्राफी से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आपके लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी। हिस्ट्री का जैसे पार्ट काफ़ी लंबा है तो वहाँ पे आप कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं हिस्ट्री में, जहाँ पे आपको लग रहा है यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ से मात्र एक प्रश्न या दो प्रश्न बन रहे हैं। तो धीरे 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 जैसे समय बीतेगा, आप अलग अलग एग्जाम देंगे, अलग अलग पेपर देखेंगे, आप अदर स्टेट से देखेंगे या उत्तराखंड के देखेंगे, तो आपको ये अनुभव होता जाएगा। जैसे आप यूके पीसीएस के पेपर देंगे, यूके ट्रिपल एससी के पेपर देंगे, तो धीरे धीरे एक समय के बाद आपको खुद इनके पैटर्न में भी अंतर महसूस होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भीमबेटका को किसने खोजा था? देखिए, भीमबेटका को किसने खोजा था? विष्णुधर वाकणकर ने। तो अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखिए, भीमबेटका की खोज किसने करी थी? अगर हम भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की बात करें तो कहाँ है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है, देखिए, मध्य प्रदेश ना दे कई बार ऑप्शन में और सीधे रायसेन दे दे और मध्य प्रदेश के 4 जिलों के नाम दे दे, तो प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लेवल का बन सकता है। भीम, देखिए आप, भीम तो आपको पता ही है, महाभारत में भीम इतने आसानी मतलब आप नहीं भूल सकते हैं। और यहाँ पे विष्णु भगवान आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, भीम विष्णु, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए भी चलिए, आपको आसानी से चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अगर हम बात करें भीमबेटका की, तो यूनेस्को ने भी क्या किया, यहाँ पे जो भीमबेटका शैल चित्र है इनको कहाँ शामिल किया है? विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा। तो अच्छा प्रश्न बनता है, ऐसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे? भोपाल में है। इसका जो वर्तमान नाम है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। भोपाल की बात आई है तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2-3 दिसंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। एक गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपको पता ही होगा, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और लगभग यहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पे आंकड़े, मतलब इन आंकड़ों पे मत जाइए, ये आंकड़े तो नहीं आने वाले एग्जाम में। और यहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, वहाँ से जब मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस निकली तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, भोपाल से देखिए 2-3 दिसंबर 1984, 2 तारीख की रात को ये घटना हुई थी। ऐसी ही हमारी कई ऐसी घटनाएं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, जैसे चेरनोबिल आपदा है, ठीक है, क्या है? चेरनोबिल दुर्घटना। तो चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध किससे है? ये एक परमाणु दुर्घटना थी और ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में आप एक बार नेट में जरूर पढ़ लीजिएगा या यूट्यूब के माध्यम से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और आपको एकदम रटना भी नहीं पड़ेगा। तो चेरनोबिल क्या थी? परमाणु दुर्घटना थी। कब हुई थी? थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है, 1986 में हुई थी, 1986। और डेट भी जरूर याद रख लीजिए, 26 अप्रैल, क्योंकि देखिए 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल, और घटना कब हुई है? 1986 में हुई है। तो बहुत ही तगड़ी घटना थी। 1991 से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2015 तक यहाँ पे लगभग 20 हज़ार लोग थायराइड कैंसर से यहाँ पे मारे गए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पेड़ की कौन सी आकृति मिली है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेटेस्ट में शायद 2018 या 20 में जो MPPCS का पेपर हुआ था तो वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहर है तो वहाँ पे किस पेड़ की आकृति मिलती है? तो पीपल के पेड़ की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न भी ठीक लगा मुझे लेवल, मालव संवत को अन्य किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो मालव संवत को किस नाम से जाना जाता है? कृत संवत से। और विक्रम संवत के ही नाम है मालव संवत और कृत संवत। तो विक्रम संवत के 2 अन्य नाम आपको ध्यान रखने हैं, कृत संवत और मालव संवत। अगला है यहाँ पे, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है?
तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 या मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। तो यहाँ पे जो उसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्ले मिंटो सुधार। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो सही कर दूंगा। तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 बहुत आसान सा प्रश्न है। और भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को ही कहा जाता है। अब जैसे आपने लॉर्ड मिंटो यहाँ पे पढ़ लिया, तो लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड फैक्ट आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। मैं यही चाहता हूं दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आए उससे रिलेटेड कम से कम 1 या 2 जानकारियां जरूर आपके नोटबुक में होनी चाहिए। जैसे आप कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं तो आप उससे रिलेटेड 1 या 2 जानकारियां जरूर वहां पे लिख लें। या फिर जैसे एक ऑप्शन दिए है तो इससे रिलेटेड 1 लिख ली जानकारी, इससे 1 लिख ली, इससे 1 लिख ली और इससे भी 1 लिख ली। और यही प्रैक्टिस सेट को करने का सही तरीका है। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारा कि इसका उत्तर ये हो गया। थोड़ा सा आप ल्यूसेंट खोलेंगे, लॉर्ड मिंटो को पढ़ेंगे कि लॉर्ड मिंटो ने और क्या काम किए थे। तो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। तो फ्रैंक एंथोनी ध्यान रखेंगे। कौन सा आर्टिकल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 149, यानी कि अनुच्छेद लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है मोबाइल से टाइप करने में, तो मैं आर्टिकल लिख दे रहा हूँ। तो अनुच्छेद जो 149 है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के कर्तव्य को निर्धारित करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 148 की, अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है? भारत का एक कैग होगा, यानी कि एक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 149 में क्या है फिर? कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो जो महालेखा परीक्षक ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, 149 में उसके कर्तव्यों के बारे में बताया गया। इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? वित्तीय प्रणाली पर नजर रखने के लिए। किसके लिए? वित्तीय मामलों पे, वित्तीय प्रणाली पे। जो लोक निधि का अभिभावक भी इसको कहा जाता है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया, लोक निधि का अभिभावक, लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, लोक निधि का अभिभावक कौन है? कैग है। तो वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए इसकी नियुक्ति हुई है, अनुच्छेद 148, ध्यान रखेंगे। अगर एक प्रश्न यहाँ से और अच्छा बनता है कि सबसे पहले भारत में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले महालेखा परीक्षक के पद का यहाँ पे सृजन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली है? तो अजंता यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वो एक ही राज्य में फैली। आपने बताना है कि कौन से राज्य में है वो। बाकी जो यहाँ पे अरावली है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है, इनका विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तबई। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन पूछा गया था प्रीवियस पेपर में, तो मैंने सरल प्रश्नों को भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। अगर प्रश्न बन जाए कि जुंको तबई माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ी, 1975, 76, तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अच्छा बन सकता है। तो 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और कहाँ की थी? जापान की। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। हमारा लक्ष्य है कि हमें क्या करना है? अरबों रुपए कमाने। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। हमारा लक्ष्य क्या है? अरबों रुपए कमाने। हमारा लक्ष्य है अरबों एग्जाम निकालने। हमारा लक्ष्य है, इस प्रकार से आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं ना। बेला डीला खान संबंधित है, तो ये लौह अयस्क से संबंधित है और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ है? सऊदी अरब में। ये डायरेक्ट ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, ये वन लाइनर में आपको ही याद रखने होंगे, विविध टाइप में आप सोच लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जानकारी अब इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे वन लाइनर में आपको कभी एग्जाम में दिख जाएंगे। तो ये नए प्रश्न हैं एकदम। उस समय ये 2017-16 के आसपास आया हुआ है। जिसने पुराने पेपर पढ़े होंगे तो उसने ये पढ़ रखा होगा प्रश्न। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। एक ऐसा ही प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ से संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब क्या कब हुआ, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नहीं पता है तो एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा पक्का इसको। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, कब से हुआ, क्या हुआ, पूरी कहानी आप वहाँ पे पढ़िए। थोड़ा सा इनको डीप लेके चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल को। एक मिनट, स्क्रीन। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे मोबाइल में टाइप करने में क्या होता है, लिखा तो मैंने उद्यान ही था, लेकिन जब इसकी पीडीएफ बनाता हूँ तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है।
तो इस चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना आप। तो मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिए जबकि ये पेपर किसका है, MPPCS में पूछा गया प्रश्न है, और मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पे पूछ लिया गया है। और ये भी नहीं पूछा है कि ये कहाँ है, इसका दूसरा नाम पूछ लिया। तो नीला पर्वत उद्यान। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि कब हुई थी, 1985 में। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से ट्रक कृषि संबंधित है। अगला है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। देखिए वैसे तो विश्व इतिहास के प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछा जाए तो देखिए 3 अक्टूबर 1990। आप ये नहीं कह सकते यार कि आपने विश्व इतिहास कैसे पूछ लिया, कई बार आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न आ जाते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990 को यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।